टाइप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बनेगा। एक हमारे पास क्या है, अर्धगोला, कुछ इस प्रकार से, ठीक। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के आकार, ये मान लीजिए एक हमारा क्या है, इसके ऊपर शंकु, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर, अर्थात h बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। इस ठोस का क्या ज्ञात करना, आयतन। तो क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का और प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन पाई के पदों में बताएं तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ कॉमन क्या है, तो यहाँ से कॉमन है पाई आर स्क्वायर बटे 3, ये कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2r, प्लस यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा h, ठीक है। पाई का मान 22 बटे कितना लेंगे, तो 22/7 इंटू 3 पहले से लिखा है, और इंटू त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या हमारे पास 1 है, कितनी है, 1 स्क्वायर। और यहाँ कोष्टक में हमारे पास क्या आएगा, तो कोष्टक में हमारे पास आएगा 2 इंटू त्रिज्या 1 प्लस ऊंचाई भी कितनी है, त्रिज्या के बराबर, तो कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से देखिए 22, देखिए यहाँ हमें आंसर देना है पाई के पदों में, किसमें देना है, पाई, तो यहाँ पर हम पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा पाई/3, आर कितनी है, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए पाई/3, और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे शंकु के आकार के हैं। तो एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, शंकु के आकार के। इसके दोनों सिरे हमने कैसे लगा दिए, शंकु आकार, ठीक। दो सिरे कैसे हो गए, शंकु के आकार के हैं। इस मॉडल का व्यास, इसका व्यास कितना है, तो व्यास लिखते हैं, व्यास हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी कुल ऊंचाई यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, जो हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर प्रत्येक शंकु, ठीक। जितना ये उतना ही ये, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई। तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन ज्ञात करना है, हवा का आयतन। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, बेलन की। तो शंकु की ऊंचाई 2 ये और 2 ये, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। टोटल कितनी है, 12। 12 से 4 घटाएंगे तो एच हमें कितनी मिल जाएगी, 8। किसकी, बेलन की। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, हवा का आयतन इस आकृति में, ठीक। तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन और प्लस शंकु कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 शंकु हैं, तो शंकु का आयतन 2 गुणे, यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहाँ बेलन, अब देखिए पाई का मान हमें कितना लेना है, तो पाई का मान कहा नहीं गया, तो कितना लेंगे, 22/7। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से कॉमन क्या है, तो यहाँ से कॉमन है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए ये एच किसकी है, बेलन की। इसको हम मानते हैं कैपिटल, चलिए इसको स्मॉल, इसको मान लेते हैं कैपिटल, क्योंकि एच भी आप हो सकता है कॉमन कर दें, लेकिन याद रखना यहाँ बेलन की एच है और यहाँ शंकु की एच है, तो कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ बचेगा स्मॉल एच और यहाँ से पाई कॉमन के लिए, तो यहाँ बचेगा 2/3 और यहाँ से बचेगा एच, ठीक है। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7। और त्रिज्या कितनी, अगर व्यास 3 है, व्यास कितना है, तो व्यास हमें 3 दिया गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2, यानी इसकी आधी। तो 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि स्क्वायर है।
और एच कितनी है बेलन की, तो बेलन की एच है 8 प्लस 2/3 इंटू कैपिटल एच यानी इसकी शंकु की ऊंचाई कितनी है 2। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 से काटेंगे 11 और 11 इंटू 3 का 9 और नीचे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है 8 प्लस इधर देखिए 2 दूनी 4/3 और इसको भी हम काट लेंगे तो देखिएगा यहाँ से इधर देखते हैं 11 गुणे 9 और बटे में कितना लिखा 14 और इंटू 8 दिया 24, 24 4 कितना होता है 28 और बटे में कितना लिखेंगे 3। ठीक है 3 से ये काटेंगे 3 बार और इसको काटेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 दूनी 6 तो 11 इंटू 6 कितना हो 66 और क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये हवा का था आयतन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है एक गुलाब जामुन है उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी होगी कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे कैसे अर्धगोलाकार यानी एक जो गुलाब जामुन है आपका वो कुछ इस प्रकार से ये मान लीजिए एक बेलन है क्या है बेलन जिसके दोनों सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार कुछ इस प्रकार से गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है 2.8 तो यहाँ व्यास लिखेंगे व्यास कितना है 2.8। ठीक है अब इसमें हम क्या बताने हैं कितनी चाशनी लगेगी प्रत्येक तो पहले गुलाब जामुन टोटल कितने 45 तो पहले निकालते हैं गुलाब जामुन का आयतन तो यहाँ लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन तो गुलाब जामुन किससे मिलकर बना है तो एक बेलन है तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे और 2 क्या लगे हैं अर्धगोले अर्धगोले का आयतन तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या है जितनी आर बेलन की है उतनी ही आर किसकी है अर्धगोले व्यास बराबर है तो यहाँ से कॉमन है पाई आर स्क्वायर तो यहाँ कितना बचेगा एच प्लस 2 दूनी 4/3 एक यहाँ आर बचेगा क्योंकि आर क्यूब था आर स्क्वायर बाहर पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या कितनी है अगर व्यास 2.8 है तो यहाँ देखिए 2r बराबर 2.8 तो इसको काटेंगे तो r बराबर 1.4 कितना आएगा 1.4 इंटू 1.4 दो बार क्यों लिखा क्योंकि स्क्वायर है h कितना है अब h कैसे निकालेंगे तो देखिए h मीन्स होती है लंबाई या ऊंचाई देखिए h निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए कुल लंबाई कितनी है 5 जबकि ये कितना है देखिए ये एक पॉइंट ये r के बराबर किसके r की तो ये भी किसके बराबर होगी r की तो ये कितनी है 1.4 और ये भी कितनी है 1.4 तो 1.4 1.4 जोड़ देंगे तो 2.8 यानी कुल हाइट कितनी है 5 उससे 2.8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5 से 0 8 ये घटाएंगे 10 पे 8 गए 2 यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4 2 2.2 बचेगा कितना बचेगा 2.2 तो एच जो लेंगे हम कितनी लेंगे 2.2 प्लस 4/3 आर कितनी लेंगे तो आर सर 1.4 इसको काटें 7 दूनी 14 हो जाएगा और 22 दूनी 44 यानी 4.4 इंटू 1.4 और यहाँ कितना आएगा देखिएगा 2.2 प्लस 14 चौको 56 यानी 5.6/3 और यहाँ अगर हम गुणा करें 22 दूनी 44 ठीक है यहाँ देखिएगा कितने 2 अंक वाले लगे 14 चौको 56 हासिल 5 और 14 चौको 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 ठीक है और 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे यानी 6.16 अंदर देखिएगा 22 दिया 66 और 5.6 और बटे में कितना आएगा 3 तो अगर हम यहाँ से देखिए ये गुणा भाग थोड़ा सा बड़ा है आराम से करेंगे कहीं गलती ना हो ठीक 6 6 12 यहाँ से 1 6 5 11 1 12 बटे 3 ठीक तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको अगर हम काटेंगे तो देखिएगा 6.16 गुणे 12.2/3 ये आई है एक तरीके से ये मेरे है गुलाब जामुन का यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि गुलाब जामुन का कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन तो यहाँ लिखेंगे 45
गुलाब जामुन का आयतन। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 45 से। ठीक, तो 6.16 इंटू 12.2 बटे में 3 इंटू कितना कर देंगे? 45। तो 15 तिया कितना होता है? 45। यानी अब आराम से इसमें करना है गुणा। तो 6.16 इंटू 12.2 इंटू 15, इन सभी का गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा। तो देखिए गुणा किस प्रकार, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बटे में कितने कर लेते हैं? 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे एक अंक बाद। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम 5 से काटें, चलिए इसको ऐसा ही बना रहने दीजिए क्योंकि 15। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब हमसे कितना कहा गया? कितने परसेंट चाशनी? 30%। तो इसी का निकाल देंगे 30%। 30% चाशनी। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 616 इंटू 122 इंटू 15 और इंटू कितना है? 30%, यानी 30 और एक बटे कितना आएगा? ये 100। और नीचे हमारा कितना था पहले से? 1000 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 1000। परसेंट में चेंज है, 100 का दे दिया। ठीक, अब देखिए एक ये कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो अब इन सभी का हमें करना है गुणा। तो देखिए 616 इंटू 122 और 15 दिया कितना होता है? 45। और बटे में 1 2 3 4, कितने जीरो आएंगे? 4। इसका इस पे गुणा करके बताएंगे आपका आएगा वो कितना आएगा? 33,88,840। और बटे में कितना है? 10,000। इसका भाग देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आएगा? 338.8। तो कितना लिख देंगे? लगभग 338। कितना आएगा? लगभग 338। ठीक, ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर 338। ठीक, ये आयतन है तो क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल ना भूलें। तो ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। बताइए क्या आपको समझ में आया?